नमस्कार। एजुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से आप क्या समझते हैं या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का वर्णन करें या समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर एक संक्षिप्त टिप्पणी को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसे विसेंट स्मिथ महोदय ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में था, जहां से इलाहाबाद किले में लाया गया था। इसकी लिपि ब्राह्मी है एवं भाषा इसकी संस्कृत है। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ये वस्तुतः कौशाम्बी में था, जहां से इलाहाबाद के किले में लाया गया था और इसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी एवं भाषा इसकी संस्कृत है। इसमें कुल 33 पंक्तियां हैं। इसमें गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, जिनका शासनकाल 335 से लेके 375 ईस्वी, किन्हीं किन्हीं किताबों पुस्तकों में 380 भी दिया रहता है, का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का विवरण इसमें मिलता है। इसे समुद्रगुप्त के कुम्हार मात्य राजा के विश्वास पात्र व्यक्ति विशेषों को यह मंत्री पद दिया जाता था एवं संधि विग्राहिक, जो संधि विग्राहिक यानी कि संधियों को करने वाले और उसका विच्छेद करने वाले जो मंत्री हुआ करते थे उन्हें संधि विग्राहिक कहा जाता था। तो कुम्हार मात्य एवं संधि विग्राहिक हरिसेन थे, उन्हें दोनों पद दिया गया था। उनके द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया गया था। ये उनके दरबार के प्रमुख कवि भी थे। हरिसेन जो थे महादंडनायक, जो मंत्रियों में सर्वोच्च मंत्री हुआ करते थे, उन्हें महादंडनायक कहा जाता था। वो महादंडनायक ध्रुवभूति के पुत्र थे। ये कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे उत्कीर्ण है। जो अशोक का जो स्तंभ था वो अशोक स्तंभ के अशोक के लेख के नीचे इसे लिखवाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज भी कहा जाता है। यानी जो अशोक स्तंभ पर अशोक के लेख के नीचे जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखवाया गया है, इसी के ठीक नीचे में जहांगीर का भी लेख लिखा गया है। और ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख प्राचीन भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों का संपूर्ण उल्लेख मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो भी युद्ध जीते गए हों, उन सारे युद्धों का इसमें विवरण दिया गया है या विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की 24वीं, 25वीं एवं 26वीं पंक्ति के अंश इस प्रकार से हैं। यानी कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसकी 24वीं, 25वीं और 26वीं पंक्ति में जो उसमें लिखे गए हैं वो इस प्रकार हैं। समस्त पृथ्वी पर उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। यानी कि जो पृथ्वी है पूरे विश्व में उसका कोई प्रतिद्वंदी या उसका कोई शत्रु जो उनसे मुकाबला कर सके वो कोई नहीं था। वे अनेक राजकार्यों से भूषित और अनेक गुणों से संपन्न, उसने अपने पैरों तले अनेक राजाओं की कीर्तियों को मिटा दिया। जो समुद्रगुप्त थे वो अनेक राजकार्यों को जानते थे और उनमें
बहुत सारे गुणों का भंडार था। वह अपने पैरों तले अनेक राजाओं को परास्त किया था। वह साधु यानी जो भले व्यक्ति होते थे उनकी समृद्धि एवं असाधु जो बुरे होते थे उनके वो विनाश का कारण है। वे अज्ञेय है। अज्ञेय जिसे जाना ना जाता हो उसे अज्ञेय कहा जाता है, जिसे आसानी से जाना ना जा सके। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र यानी कि सहस्त्र हजार को कहा जाता है। वे अनेक सहस्त्र मतलब हजारों गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए ही की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, उन्हें धर्म देवता से तुलना की गई। वरुण यानी कि समुद्र देव, इंद्र यानी कि वर्षा के देवता एवं यम यानी कि मृत्यु के देवता के समान। का तात्पर्य यह है कि वो समुद्रगुप्त जो थे उनके समस्त पृथ्वी पर कोई भी वैसा कोई प्रतिद्वंदी यानी इनसे मुकाबला करने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं था। वे अनेक राजकार्यों को वो जानते थे, उनमें अनेक गुण भी थे और उसने अपने पैरों तले बहुत सारे राजाओं की कीर्तियों को मिटाया था। वो साधु जो भले व्यक्ति विशेष होते थे उसकी समृद्धि चाहते थे और असाधु जो होते थे यानी कि बुरे प्रवृत्ति के लोग होते थे वो उसके विनाश के कारण भी थे। वे अज्ञेय हैं यानी कि उनको आसानी के साथ नहीं जाना जा सकता था। उनके हृदय को भक्ति और विनय के द्वारा ही बस में किया जा सकता था। वे करुणा से भरे हुए भी थे और उन्होंने हजारों गायों को दान भी दिया था। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, बिरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए ही की गई है। वह मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की मूर्ति थे। वह देवताओं में कुबेर यानी कि धन देवता के समान और वरुण समुद्र देव के समान, इंद्र वर्षा देव के समान और यम मृत्यु देव के समान थे। यानी कि वो संहारक भी थे, रक्षक भी थे और संरक्षक के साथ साथ संहारक भी थे। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को जान लिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।